नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों चलिए, कुछ आपके कल बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट किए थे, उसमें से 2-3 कमेंट्स ऐसी है जिनका जवाब देना चाहिए, है ना। तो बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे सर मेरा वेटिंग में होगा कि नहीं। तो देखिए, जिनका वेटिंग में नाम है उनका मतलब कि 90% सिलेक्शन हो जाएगा, ये कंफर्म है। वर्ग 2 में तो जिनका भी वेटिंग में नाम है उनका 100% हो जाएगा। मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, ओके। अगर कुछ सब्जेक्ट में कुछ विषय में अगर पद कम है तो आपको थोड़ा 19-20 का फ़र्क मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट ये चीज़ें आपको वेटिंग वालों को मौका मिल ही जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि 2 डिपार्टमेंट ने जो लिस्ट जारी की, दोनों डिपार्टमेंट में नाम ऑलमोस्ट सेम है। चलिए, आज मैं बात करूँगा ट्राइबल डिपार्टमेंट के बारे में। पूछ रहे थे कुछ कैंडिडेट, वेटिंग वालों के बारे में पूछ रहे थे कि सर वेटिंग में मौका मिलेगा कि नहीं पहले चरण में। उसके बाद रिजर्वेशन के बारे में किसने पूछा था कि सर रिजर्वेशन किस बेस पर नई लिस्ट तैयार की जा रही है, तो नए कैंडिडेट्सों को मौका मिलेगा कि नहीं, न्यू कैंडिडेट जिनका भी लिस्ट में नाम है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वर्ग 2 का सत्यापन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और 8 जून से और ये 15 जून तक चलेगा, है ना, 7 दिन चलेगा। तो यहाँ पर मिडिल का भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट हम कमेंट लेते हैं कि सर ट्राइबल डिपार्टमेंट की अपडेट कब आएगी। तो देखिए, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ट्राइबल डिपार्टमेंट की अपडेट हमेशा डीपीआई के अपडेट के आने के बाद ही होती है। जब से भी ही प्रोसेस शुरू हुई है तब से हमने ये बात नोटिस की है, पहले डीपीआई अपडेट करता है, उसके बाद ट्राइबल अपडेट करता है। तो डीपीआई की अगर अभी हम देखें तो डीपीआई ने यहाँ पर अभी कोई अपडेट नहीं दी है ना, लेकिन जल्द ही वो भी यहाँ पर आपको अपडेट कर देगा। क्योंकि डीपीआई ने अपडेट कर दी है तो ट्राइबल को भी अपडेट यहाँ करनी ही पड़ेगी। तो आप वेट करिए, कुछ दिन यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वेटिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं पहली लिस्ट में ही। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें तो पहले ही समझा चुका हूँ। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 2 डिपार्टमेंट है और दोनों डिपार्टमेंट में नाम ऑलमोस्ट सेम है। नाम क्या है? सेम है। तो जब फाइनल मेन लिस्ट जारी होगी तो दोनों में नाम रिपीट होंगे। अब एक बंदा 2 डिपार्टमेंट में ज्वाइन तो नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो किसी एक डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेगा। अब किसी भी डिपार्टमेंट को अगर वो सिलेक्ट करता है तो उसकी एक जगह उसकी जो सीट थी वो खाली रह जाएगी और उसी खाली सीट पर फिर वेटिंग वालों को बुला लिया जाएगा। अब वेटिंग वालों का वेरिफिकेशन तो कंप्लीट है, सिर्फ उनको लिस्ट ही जारी करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि अलग से उनको और प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो वेटिंग वालों को ऑलमोस्ट यहाँ पर हो जाएगा सिलेक्शन। बहुत ज़्यादा वेटिंग क्लियर होगी, क्योंकि मिडिल में तो पूरी क्लियर होने के चांसेस है। क्योंकि दोस्तों नाम ऑलमोस्ट सेम है, कुछ सब्जेक्टों को छोड़कर, है ना। मैं यहाँ ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ऐसा मत बताना सर कि सब्जेक्ट में कम है तो आप कैसे बोल रहे हो, है ना। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है नाम। तो वर्ग 2 में तो बहुत ज़्यादा वेटिंग क्लियर होगी, वर्ग 1 में भी वेटिंग क्लियर होगी, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब अगली कमेंट हम देख लेते हैं कि सर ओबीसी रिजर्वेशन किस बेस पर मेरी लिस्ट जारी की जा रही है। तो ये मैं हर बार अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ, 27% पर ही पूरी प्रोसेस चल रही है। इन फ्यूचर क्या होता है क्या नहीं होता है अभी से भूल जाइए। अभी सिर्फ वर्तमान पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट ये कर रही है कि 27% पर लिस्ट जारी कर रही है ना, तो बस अभी यही मानकर अभी चलिए। अब भविष्य में क्या होता है वो हम हाई कोर्ट पर छोड़ देते हैं और गवर्नमेंट पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है। और आपने देखा होगा कि 2 साल से लंबा खींचा आ रहा है, तो क्या पता और कितना लंबा खींचता है, हम कोर्ट पर छोड़ देते हैं वो। लेकिन वर्तमान में आपकी जो प्रोसेस है वो 27% के हिसाब से ही चलेगी, ठीक है। आपने दोस्तों मिडिल जो भी वर्ग 2 वाले हैं वो अपने डॉक्यूमेंट पूरे अच्छे से तैयार करके रख लीजिए, कोई गलती ना करिए, ओके। सब कुछ अपने एक फ़ाइल बना लीजिए, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको 100% ले ही जाना है। वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं दिखाओगे, भूल गए, तो फिर आपकी मुसीबत होगी, मतलब आपको फिर रिजेक्ट भी किया जा सकता है ना। तो ओरिजिनल तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। आपके उसके उसके सेट बना लेना, ठीक है, उसको जितने भी कॉपीज़ थी। उसके बाद एक फ़ाइल तैयार कर लेना, ओरिजिनल को चेक कर लेना और अच्छे से एक फ़ाइल बना के अपने पास कंप्लीट कर लेना। और जाने से पहले भी चेक कर लेना कि कहीं हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना। ये चीज़ें आप अपनी लापरवाही को से बचने के लिए चीज़ करके रखिए। अगला क्वेश्चन था कि सर नए कैंडिडेट को मौका मिलेगा नहीं। नए कैंडिडेट को मौका मिलेगा नहीं, ये डिपेंड करता है सेकंड राउंड पर। अब सेकंड राउंड में क्या होगा दोस्तों, होना ही चाहिए सेकंड राउंड, मेरा मानना है कि होगा। क्योंकि आप समझिए, वर्ग 2 की अगर बात लेते हैं तो दोनों में दोस्तों वर्ग 2 के दोनों डिपार्टमेंट में 5,600 और 5,700 पद है।
तो सिंपल सी बात है यार, दोनों में नाम तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो कहीं ना कहीं 5,000 पोस्ट तो खाली रहेगी ही। ठीक है, अब इनको भी तो फिर फिलअप करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसके लिए फिर डबल से सेकंड राउंड तो करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, तभी जाकर ये 5,000 पद भरे जाएंगे। तो सेकंड राउंड ऑलमोस्ट होगा, 100% होगा। ओके, एक बात और, हाँ सेकंड राउंड में एक बात और चीज़ ध्यान देने वाली ये भी है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, 5,000 पद का जो मैंने अभी बताया था, उसमें ये चीज़ भी ध्यान रखना कि इसमें सेकंड राउंड शुरू होने से पहले इनमें वेटिंग वालों का भी मामला क्लियर होगा पहले। ओके, जैसे कि 5,000 जो मेरी लिस्ट इधर आई और मेरी लिस्ट इधर आई, दोनों जगह दोनों डिपार्टमेंट में मेरी लिस्ट आई, नाम ऑलमोस्ट सेम है, तो ये कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लेंगे। उसके बाद जो पद खाली रहेंगे, उन पद खाली में जो वेटिंग वालों का जो बुलाना है, उन वेटिंग वालों को बुला लिया जाएगा। उसके बाद फिर सेकंड राउंड के लिए तैयारी की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात चीज़ और है कि बहुत सारे कैंडिडेट वर्ग एक में भी चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेकंड राउंड बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अब इस चीज़ का थोड़ा वेट करिए, ये प्रोसेस अब अंदर होती है तो पता चलेगा। जब फाइनल मेरी लिस्ट आएगी, ज्वाइनिंग होगी और कितने वेटिंग वाले यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद हमें सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तब थोड़ा वेट करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।